Hello, myself Ghaffur Khan. I am football coach. I run my own academy. It's named G&R Sports Academy उदयपुर। और मैं आप सभी को स्पोर्ट डे के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एज ए स्पोर्ट्स कोच मैं आप सभी को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी आज के दौर में जिस तरह से मोबाइल ने सभी बच्चों को, स्पोर्ट्स पर्सन को थोड़ा सा दूर कर रखा है स्पोर्ट्स से, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट खेलोगे तो ये सब चीज़ों से दूर रहोगे। तो आपका फोकस स्पोर्ट्स पे होना चाहिए बजाय मोबाइल के। और मैं सभी जितने भी यंगस्टर है इन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि आप हार्ड वर्क करो। आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन से ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप निरंतर मेहनत करते रहो। आपको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको ग्राउंड पर रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके जो कोचेस है उनकी आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपके गुरु की रेस्पेक्ट करोगे तो ही आप अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हो लाइफ में। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप जैसे फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो या कोई भी गेम हो, उसमें आपको 100% आपको देना होगा। और अगर साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि एज स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेलोगे और पढ़ाई भी ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपकी गाड़ी एकदम बैलेंस नहीं रहेगी। अगर आपको बैलेंस चलना है तो आपको दोनों चीज़ पे फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जब भी कामयाब होता है जब वो अच्छा एजुकेशन भी लेता है तो उसको अच्छा नॉलेज भी होता है। तो उससे जैसे कि आप कभी इन फ्यूचर आप कभी रेलवेज़ में जॉब के लिए ट्राई मारोगे या किसी भी बड़ी कंपनी में ट्राई मारोगे तो उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको एजुकेशन में भी होना जरूरी है। और अब अगर फुटबॉल पे बात की जाए तो एज ए फुटबॉल कोच एक्चुअली मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्लेयर भी रह चुका हूँ और मैं काफ़ी 14 ईयर से फुटबॉल कोचिंग में हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा फुटबॉलर बनना है तो सबसे मेन चीज़ ये कि ग्रास रूट पे वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि जैसे अपने इंडिया में मोस्टली क्या होता है कि बच्चे 14 साल 15 साल बाद फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको 6 साल से कम मिनिमम 6 ईयर से आपको स्टार्ट करना है फुटबॉल, ताकि आप ग्रास रूट पे वर्क करोगे तो ही आप आगे जाके बेटर प्लेयर बनोगे। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपको अच्छा फुटबॉलर बनना है तो आपको ग्राउंड में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मतलब आप सिर्फ मतलब वर्बली हो या आप वीडियो गेम खेल रहे हो या कहीं फुटबॉल मैच देख रहे हो। ठीक है, फुटबॉल मैच देखोगे तो उससे आपको तो फुटबॉल मैच तो आपको देखनी है, उससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। जैसे फुटबॉल का लर्निंग प्रोसेस देख के भी सीखने को मिलता है और जो आपका गुरु बताता है उससे भी सीखने को मिलता है। और आपका जो गुरु होता है वो मोटिवेटर होता है, वो उसका जो एक्शन रहेगा ग्राउंड में वो देख के भी आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मेरा बस यही कहना है आपको कि अगर आपको अच्छा फुटबॉल बनना है तो आपको ग्रासरूट लेवल से स्टार्ट करना है और आपको निरंतर मेहनत करनी है। आपकी कोच की रिस्पेक्ट करनी है, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। और मेन चीज़ ये है कि अब क्या होता है कि मोस्टली टूर्नामेंट्स एक स्कूल्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया तो साल में एक बार होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो बस एक बार वो टूर्नामेंट खेलते हैं और खेलने के बाद फिर पूरे साल भर वो फ्री रहते हैं। तो ऐसे कभी आप अच्छे प्लेयर नहीं बनोगे ना, आप में इंप्रूवमेंट आएगा। कम से कम एक बच्चे को जो ग्रासरूट लेवल का बच्चा है उसको कम से कम ईयर में 32 से 35 मैचेस मिलेंगे तो ही वो जाके अच्छा प्रिपेयर होगा और आगे जाके बड़ा मुकाम हासिल करेगा। अगर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको रेगुलर मेहनत करनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम टूर्नामेंट्स अटेंड करने हैं। आप जब टूर्नामेंट्स अटेंड करोगे जब ही आप में वो क्वालिटी आएगी। और जैसे मेन चीज़ ये होता है कि अब जैसे फुटबॉल एक गेम है विद ओपोनेंट है, तो आपका ज़्यादा फोकस ये होना चाहिए कि आप ग्राउंड जाओ और विद ओपोनेंट्स के साथ खेलो। हर दिन अलग अलग ओपोनेंट मिलता है आपको, हर मैच में अलग अलग ओपोनेंट मिलता है, तो उसी से आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप फुटबॉल खेलो, ग्राउंड पे जाओ, प्रैक्टिस करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैचेस अटेंड करो, तभी आप आगे जाके वो मुकाम हासिल कर सकते हो। हाँ, और एक मैं चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में या सभी स्पोर्ट्स में। और जैसे बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई और आपकी स्ट्रेंथ होगी, स्पीड होगी, स्किल्स होगी, ये सभी चीज़ फुटबॉल में और सभी स्पोर्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। और मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो लेकिन आपको प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज पे बहुत ध्यान देना है। अब प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज क्या होती है, जैसे आप अभी खेलते हो, आप चोटिल हो गए, आप इंजर्ड हो गए, तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रॉपर वार्म अप करो और आप मैच खेलने के बाद वापस से प्रॉपर कूल डाउन करो और मेन चीज़ प्रॉपर डाइट लो। अगर आपको प्रिवेंशन ऑफ इंजरी से बचना है तो 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है: प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूल डाउन, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट। आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना पड़ेगा।
अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपकी इंजरीज के चांसेस कम रहेंगे। तो बस कहना ये है कि खेलना तो है ही, लेकिन खेलने के साथ साथ आपकी इंजरी से बचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी प्रॉपर आप रेस्ट करोगे प्रॉपर। जब भी आपका मैच होता है तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट उतर के अंदर स्टार्ट कर देते खेलना, तो उससे इंजरीज के चांसेस होते हैं। फिर आप मैच खेलने के बाद अगर आप प्रॉपर कूल डाउन नहीं हो रहे हो तो आपकी इंजरी के चांसेस होते हैं। तो कहना मतलब ये है कि प्रॉपर वार्म अप करना है और प्रॉपर कूल डाउन करना है और घर जाके रेस्ट भी करना है। अगर आप रात भर जग के 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप ग्राउंड में कितनी मेहनत करते हो तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट जब भी मिलेगा जब आप प्रॉपर रेस्ट भी करोगे। स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि अगर आप अच्छा खेलते हो, आप स्कूल में स्कूल नेशनल खेल गए तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि रेलवेज़ के जो ट्रायल्स होते हैं वो रेलवे के ट्रायल दे सको, बैंक के ट्रायल्स होते हैं, इंडियन आर्मी के ट्रायल्स होते हैं, राजस्थान पुलिस के ट्रायल होते हैं, स्टेट पुलिस के होते हैं। तो कहना मतलब ये है कि सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप वो करो तो अच्छा बात है, लेकिन आपके साथ उसी के साथ साथ आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इंडियन आर्मी से लेके राजस्थान पुलिस से लेके बैंक से लेके हर जगह हर क्षेत्र में आप एलिजिबल हो। अगर आप स्कूल नेशनल खेल लेते हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे स्कूल नेशनल खेलना है, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। ताकि फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट ट्रायल्स करवाती है, जैसे रेलवेज़ के ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें आप उस नेशनल के सर्टिफिकेट के बेस पे आप ट्रायल दे सकते हो। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो बेसिकली आप उसमें सेलेक्ट होगे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट की। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी एजी करके जो कंपनी है उसमें भी गवर्नमेंट ट्रायल निकालती है, वो भी आप दे सकते हो। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप स्कूल, सबसे मेन चीज़ आपको अगर आपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी खेला हुआ है तो आप एलिजिबल हो बीपेड करने के लिए, जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है। और आप वो बीपेड अगर एक बार आपने कर ली तो जो गवर्नमेंट हमेशा जो वैकेंसीज निकालती है पीटीआईज की गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। अगर आप वो पास करते हो तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहते हैं। और आप सभी को स्पोर्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।